हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास 11th का एक टॉपिक लेकर आए जो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। नाम है उसका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी खोज किसने की थी, शब्द किसने दिया है और माइकोप्लाज्मा को किन किन नामों से जाना जाता है, इससे उत्पन्न रोग कौन कौन से, जंतुओं में कौन रोग उत्पन्न होता है, पादपों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। और साथ ही साथ यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके कुछ हमारे द्वारा। साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे और बताना चाहती हूँ कि इसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह की क्लास जो हमारी चलती है टॉप 1000 क्वेश्चन जो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कराने वाले हैं। सुबह हमारी रोजाना ये क्लास आती है आपके लिए, उसी में आपको माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो वहीं पर देखने को मिलेंगे, तो आप उस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना बेस्ट करते हुए। यदि आप हमसे न्यू जुड़ रहे हैं अभी अभी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक जरूर कर ली जिससे हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं माइकोप्लाज्मा होता क्या है, माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा गया है। तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, एक प्रकार का जीवाणु से माना जाता है, जीवाणु की कैटेगरी में आता है और ये जगत मोनेरा का सदस्य है। किसका, यदि आपसे पूछा जाए कि जो माइकोप्लाज्मा है उसे किस किंगडम में रखा गया है तो माइकोप्लाज्मा को जगत मोनेरा में रखा गया है। जो आर एच व्हिटकर ने 5 जगत बरी कर दिया था उसमें सबसे पहला आपका आता है मोनेरा, तो मोनेरा में ही माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। माइकोप्लाज्मा जो है एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, लेकिन ये जीवाणु से छोटा होता है, या देखा जाए तो ये जीवाणु से कैसे होते हैं, छोटे जीव होते हैं यानी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और इसे किस जगत में रखा गया है तो इसे जगत मोनेरा में रखा गया है। अब बात करते हैं कि जगत मोनेरा में जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो जगत मोनेरा में जितने भी जीव आते हैं, चाहे आप माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हो चाहे आप जीवाणु की बैक्टीरिया की बात करो, जगत मोनेरा में जितने भी जीव आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि इनके कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, सुविकसित केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। आपको पता होगा पहले से प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, और डिटेल से यदि आपको पढ़ना है तो हम सेल बायोलॉजी को फिनिश कर चुके हैं, सेल बायोलॉजी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं ये टॉपिक, तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, लगभग हमारी 35 क्लास हो चुकी है आज। आज ये जो क्लास है वो माइकोप्लाज्मा की वो 35 क्लास है। हम आपके लिए 35 क्लास बायोलॉजी की डाल चुके हैं और सभी टॉपिक इंपोर्टेंट है जो भी हम इस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को लगातार अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, यदि आपको तैयारी अच्छी अपनी करनी हो। अब बात करते हैं, यह एक प्रकार का जीवाणु है लेकिन जीवाणु से कैसा होता है, छोटा होता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके लिए वो ये है, माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा गया तो मोनेरा में रखा गया है। यह कैसा जीव है तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लेना और नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था। तो माइकोप्लाज्मा जो शब्द है वो नोवाक नाम के वैज्ञानिक ने 1929 ईस्वी में दिया हुआ था। किसने दिया था, नोवाक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा शब्द दिया था, याद कर लेना अच्छे से। बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे नौकार्ड तथा रॉक्स। नौकार्ड तथा रॉक्स नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी सबसे पहले। यानी माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे नौकार्ड तथा रॉक्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा की खोज 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1898 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा को किस वर्ग में रखा गया है।
तो माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूटिस में रखा गया है। माइकोप्लाज्मा का जो क्लास है, वर्ग है, उसे किस में रखा गया है? तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि माइकोप्लाज्मा को किस वर्ग में रखा गया है? तो मॉलिक्यूटिस में रखा गया है। किस में रखा गया? मॉलिक्यूटिस का मतलब होता है कोमल, कोमल जीव, यानी ये माइकोप्लाज्मा बहुत ही कोमल होता है। तो इसे किस वर्ग में रखा गया है? मॉलिक्यूटिस वर्ग में रखा गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी पॉइंट यहाँ पर हम लेकर आए, आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा किताब से। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और इसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, ठीक है। बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम क्या है, यानी माइकोप्लाज्मा को किन किन नामों से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो जीवाणु से छोटा भी होता है। माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले कहा जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ जो कहा था, ये जो हमने दो वैज्ञानिक के नाम आपको बताए थे, नोकार्ड तथा रॉक्स, इन्हीं वैज्ञानिकों ने इसे पीपीएलओ कहा था। पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यानी कि माइकोप्लाज्मा का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है? पीपीएलओ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम इसका क्या है? माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम इसका है, इसे पादप जगत का जोकर, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो अपना आकार है वो बदलता रहता है। इसका जो आकार है वो कैसा है? बदलता रहता है, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम इसके हो गए, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म और पादप जगत का जोकर इसे कहा जाता है। किसे? माइकोप्लाज्मा को। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जोकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार जो होता है अपना वो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अब आगे के ये तीन पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ के जाना। पहला पॉइंट जो लिखा है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी सेल किसकी होती है, स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाई जाती है, तो वो आपकी माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, और ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप याद कर लिए अच्छी तरीके से, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाला और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। तो ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो माइकोप्लाज्मा है या जीवाणु की कोशिका भित्ति देखी जाए तो वो पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है, उसमें तो कोशिका भित्ति है, जीवाणु में, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये एक अपवाद है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, इनका जो कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इनमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इनमें मीसोसोम पाया जाता है। आपको पहले से पता, हमने आपको बताया हुआ था जब प्रोकैरियोटिक आपको पढ़ाया था। मीसोसोम क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें मीसोसोम पाया जाता है, जो ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा देना, एटीपी का निर्माण करना, वही काम इसका होता है। तो इनमें राइबोसोम पाया जाता है और बाकी के कोशिकांग आपके नहीं होते, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका हुई, लाइसोसोम हुआ, और जितने भी कोशिकांग केंद्रक हुआ वो इसमें नहीं पाए जाते। इनका जो डीएनए होता है वो इसी डला, ऐसे ही डला होता है, उसके ऊपर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है।
तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, क्या माइकोप्लाज्मा में राइबोसोम पाया जाता है? तो हाँ, राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस प्रकार का? 70S प्रकार का। ये कितने से मिलकर बना होगा? तो आप याद कर ली, 50S 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। 50S प्लस की 30S। 50 और 30 आप जोड़ के 80 मत करना, यहाँ पर जोड़ नहीं होता है। 50S और 30 मिलकर यहाँ पर 70S राइबोसोम का निर्माण होता है। कितने का? एक 50S होगा और दूसरी जो यूनिट होगी वो 30S की होती है। तो इस प्रकार से 70S प्रकार का राइबोसोम बनता है। ये एक 80S प्रकार का होता है तो वो आपका 60S और प्लस 40S से मिलकर बना होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा राइबोसोम जो इसमें पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 70S प्रकार का होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए की यदि बात कर ली जाए तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यदि बात कर ली जाए कि डीएनए किस प्रकार का होता है, तो जो माइकोप्लाज्मा है उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसमें आरएनए भी पाया जाता है। तो यदि न्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए तो डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा ग्राम ऋणात्मक सूक्ष्म जीव है। देखो बैक्टीरिया, जब आप नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे वो बैक्टीरिया पर लेकर आएंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ग्राम ऋणात्मक होता है, और जो ग्राम ऋणात्मक ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रोग उत्पन्न करते हैं। ग्राम पॉजिटिव के देखा जाए, ग्राम पॉजिटिव की अपेक्षा देखा जाए तो ग्राम निगेटिव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम कैसा होता है, निगेटिव जीवाणु होता है, ग्राम निगेटिव सूक्ष्म जीव होता है। माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार टेट्रासाइक्लिन औषधि द्वारा किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा द्वारा जो उत्पन्न रोग है उसका उपचार यदि आप करना चाहे तो किससे कर सकते हो? टेट्रासाइक्लिन औषधि के द्वारा किया जा सकता है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा में कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो वो आपके क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विषाणु से जो रोग उत्पन्न होती है, जो माइकोप्लाज्मा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जो पादपों में रोग होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं। तो पादपों के जो रोग है वो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो पूरी क्लास को देखे आगे, अभी हम आपको पादपों से उत्पन्न पादपों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माइकोप्लाज्मा द्वारा जंतुओं और पादपों में मिलने वाले रोग। जंतुओं में कौन कौन से होते हैं? तो जंतुओं में टोन्सिलाइटिस, टोन्सिलाइटिस जो आपका गले में गल तुंड का रोग है वो आपका माइकोप्लाज्मा के कारण हो सकता है। तो टोन्सिलाइटिस, पशुओं का जननांग शोथ और बोविन प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, और एक और होता है पुरुषों में बंध्यता। ये जो रोग होते हैं वो आपके जंतुओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से? टोन्सिलाइटिस, पशुओं का जननांग शोथ और बोविन प्लूरोनिमोनिया। बोविन वोमिन पिलूरो निमोनिया जो ये रोग है ये पशुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पशुओं में ये रोग होता है। और ये 3-4 रोग हैं जो आपके किससे होते हैं, किसमें होते हैं? जंतुओं में होते हैं। और किसके कारण होते हैं? तो माइकोप्लाज्मा के कारण होते हैं। ये चारों रोग आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एक आपका है पुरुषों में बंधता, पुरुषों में बंधता, ये भी रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, पुरुषों में बंध्यता, बंध्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रोग है वो पादपों में उत्पन्न रोग है। माइकोप्लाज्मा के कारण जो पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो बैंगन है उसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सेंडल स्पाइक, पोटैटो विचेज ब्रूम, बैंगन का लघु पड़ रोग, चावल का येलो ड्राफ्ट और सैतूत का बोना रोग। ये जो रोग उत्पन्न होते हैं 4-5 रोग ये इंपोर्टेंट है और सभी को नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। ये जो रोग होते हैं वो पादपों में माइकोप्लाज्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से हैं? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक, पोटैटो बिचिज ब्रूम, बैंगन का लघु पड़ रोग, चावल का येलो ड्राफ्ट और सैतूत का बोना रोग। ये रोग कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण पादपों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा क्या है, इसका खोज किसने की थी, शब्द किसने दिया, पूरा हमने आपको डिटेल से जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हमने आपको बताए हुए। एक पॉइंट और आपका यहाँ पर रह गया कि माइकोप्लाज्मा की झिल्ली किसकी बनी होती है, तो माइकोप्लाज्मा में जो बाहरी झिल्ली होती है वो आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये भी पॉइंट उस पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि क्लास आज की पसंद हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप हमसे न्यू जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। आज का एक क्वेश्चन है आपसे कि माइकोप्लाज्मा को किन किन नामों से जाना जाता है, उनके सभी नाम लिखने हैं आपको। माइकोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था, दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा को किस वर्ग में रखा गया है, माइकोप्लाज्मा को किस वर्ग में रखा गया है ये आपको बताना होगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।